करीबन 30 साल पुरानी साड़ी पहनकर मैं हो गई थी बिल्कुल तैयार। और ये 90 की दशक की साड़ी मुझे मिली थी मेरी सासू मॉम की अलमीरे से, और इसको देखकर मुझे इतना प्यारा लग रहा था, मैं बोली आज मैं यही पहनूंगी। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं जा रही थी मटरी और बनाना चिप्स बनाने, तो सोचा क्यों ना आज आप सबको अपने साथ किचन ले चलूं और वहाँ कुछ बातें भी होगी और कुकिंग भी होगी। तो लेट्स गो। पहले से मैंने पूरी तैयारी करके रखी है। ये है ऑर्गेनिक तत्व का व्हीट मैदा, पानी, ये ग्राउंड नट ऑयल है, मैं इसी में फ्राई करूंगी, और ये कलौंजी, सूजी, मेथी, नमक और ये कच्चा केला चिप्स बनाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम 90s के बच्चे हैं भाई। हमारे टाइम पे चिप्स कुरकुरे होता था पर बहुत कम होता था, क्योंकि घर का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा था और लोग उतना अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो हमारे लिए इवनिंग स्नैक्स यही होता था, निमकी या फिर ठेकुआ। तो माँ जब भी बनाती थी हम पास में बैठकर खेलते थे और नज़र दिए रखते थे। जैसे ही देखते थे माँ इधर उधर गायब हुई है, बस अपना काम शुरू। और आज वही सेम चीज़ मेरी बेटी भी कर रही थी। वो चुपचाप खड़ी होकर देख रही थी और मौका पाते ही वो अपना हाथ आटे में डाल दे रही थी। उसको बड़ा मज़ा आ रहा था, मैं उसको करने से मना कर रही थी, इसीलिए वो यहाँ पे मुंह बनाकर दुखी होकर देख रही है। और मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला दिया है अच्छे तरीके से। एंड हाँ, मैंने 1 kg मैदा लिया था, तो मैंने इसमें 250 मिलीलीटर तेल डाला है। और ये रिफ़ाइंड ऑयल नहीं है। रिफ़ाइंड ऑयल सेहत के लिए अच्छा नहीं है गाइस। और ऑलरेडी हम लोग इतना ज़्यादा जंक खाते हैं, तो अगर कहीं पे मौका मिल रहा होता है हेल्दी खाने का, थोड़ा अच्छा खाने का कंपैरेटिवली, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी तो है नहीं, फिर भी रिफ़ाइंड ऑयल नहीं यूज़ कर रहे हैं एंड व्हीट मैदा यूज़ कर रहे हैं, तो मन में एक सेटिस्फेक्शन है कि थोड़ा सा जंक कम है। और यहाँ पर मैं कच्चे केले को काट रही थी और अपने पुराने दिन की याद कर रही थी कि हम लोग कितना एक्साइटेड होते थे, ये सब चीज़ बनता था और हम लोगों और पूछते रहते थे मम्मी हुआ अब ले सकते हैं, अब ले सकते हैं। एंड ये चीज़ अभी भी हमारे बच्चे भी करते हैं। जब भी कुछ नया बनाती हूँ तो बच्चे आ जाते हैं खाने के लिए। एंड गाइस, जितना घर होता है उतना स्वाद होता है, जितने लोग होते हैं उतना अलग रेसिपी होता है। एक चीज़ सेम इंग्रेडिएंट से हर हाथ से अलग अलग बनता है। ये बात तो मैं भी मतलब इतना दिन में समझ गई हूँ, क्योंकि मैं कभी भी किसी से रेसिपी पूछती हूँ और मैं बनाती हूँ तो सेम एग्जैक्टली वैसा नहीं बनता है। सेम मेरी रेसिपी भी कोई बनाने जाता है तो उससे भी सेम एग्जैक्टली वैसा टेस्ट नहीं आता है। एंड यहाँ पे मैं फटाफट सारे केले के कच्चे केले को कट कर लेती हूँ। और इसका जो डो बनाई थी वो थोड़ा हार्ड बनेगा, रोटी के डो जैसा सॉफ्ट नहीं बना था, और उस डो को बहुत मिक्स करना होता है। और ये सब खाना बिल्कुल पेशेंट का। और यहाँ पे मैं जो कच्चे केले होते हैं उसमें नमक बिल्कुल नहीं मिलाना है, नहीं तो वो सौगी हो जाएगा। और इस केले को 2-3 बार फ्राई करना है। मतलब एक बार फ्राई किया, निकाला, ठंडा किया, फिर एक बार फ्राई किया, फिर एक बार फ्राई किया। तो जब मैं ये चिप्स ना लास्ट में बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन के निकला था। तो मैं जब चिप्स बना रही थी तो मुझे दिमाग में आया, जब हम घर पे बना रहे हैं तो इतना डीप फ्राई करना पड़ रहा है, तो सोचो पैकेट का चिप्स कितना ज़्यादा ख़राब होता है हमारे हेल्थ के लिए। उसमें तो प्रिजर्वेटिव्स भी होता है, इसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, जस्ट बिकॉज कि ये होममेड बना है। उसके बाद हम लोगों ने पहले डिसाइड किया था कि मठरी बनाएंगे, फिर अचानक से प्लान चेंज हो गया। मेरी मदर इन लॉ बोली कि चलो इसको निमकी के शेप में बनाते हैं। तो कुछ हमने पूड़ियों के शेप में बनाया था, वो मेरी बेटी को पसंद है इसलिए, और बाकी मैंने निमकी के शेप में बनाया। और गाइस, ये जो किचन साफ़ करने, मतलब साफ़ किचन अगर आप चाहते हो रहे, और मैं भी जो वीडियोस में अगर थोड़ा भी क्लीन एंड टाइडी किचन दिखाती हूँ, तो उसके पीछे का जो मेहनत होता है वो यही होता है। एक तरफ कुकिंग करो और बीच बीच में जो किचन में थोड़े बहुत बर्तन हो रहे होते हैं उसको क्लीन करो और कपड़ा लेके किचन पोंछते रहो। और ये प्रोसेस कंटिन्यूअस कुकिंग तक भी चलता है और कुकिंग के बाद भी चलता है, तब जाके हम लोगों को दिखता है नीट एंड क्लीन किचन। तो ऐसे ही देखो, मैंने केले को पहले एक बार ही फ्राई किया, फिर मैंने इसको सेकेंड बार फ्राई किया, एंड थर्ड बार जब मैं फ्राई कर रही थी तो मेरा हो गया पचका, जो कि होना ज़रूरी है। जब मैं लो फ्लेम में एकदम आराम से फ्राई कर रही थी, उसी टाइम पे आ गए हमारे एक भैया, मतलब कुछ काम से आए थे, उनको सिलेंडर चाहिए था, और मैं उनसे खड़े होकर बातें करने लग गई। और मेरा केला जला तो नहीं, पर थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन हो गया, मतलब उतना भी ब्राउन अब मुझे नहीं चाहिए था, पर टेस्ट अच्छा था।
पर थोड़ा बहुत पचका तो हो ही जाता है गाइस। तो ऐसे ही, और जिस टाइम पे मैं कुकिंग कर रही थी, थैंक गॉड कि उस टाइम मेरी बेटी सो चुकी थी, तो आराम से कुकिंग यहाँ पे मैं कर रही थी। तो अगर आपको मेरा ये वाला वीडियोस पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और एक छोटा प्यारा सा भी कमेंट ज़रूर दीजिएगा। और लास्ट में देखिएगा कि मैं केले का जो चिप्स बनता है उसको तोड़ कर दिखाऊंगी कि वो कितना ज़्यादा क्रिस्पी, उससे एक छोटा सा क्रैकल साउंड भी निकलता है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून।